अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ACC के। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हर हुसैन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद हमीद साहब। तो नाजरीन, गवर्नमेंट के स्कूलों की कुर्सियां और फर्नीचर आपको पता है उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आए दिन कुर्सियां और डेस्क टूटे हुए होते हैं। और आज ख़ास तौर पे आज का जो टॉपिक है हमारा, ऐसी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गवर्नमेंट स्कूलों के फर्नीचर की गलत ख़रीदारी, जिसको मिस प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। उसके बारे में एक रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। पंजाब प्रोविंस में जो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जो रिपोर्ट शाया हुई और उसमें कौन कौन मुलविस था, उसके बारे में हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र है अल्लाह का। सर, आपसे पहला सवाल ये होगा, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की कुर्सियों की हालत नाकिस होती है, जी जी, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ कुर्सियों की हालत नाजुक नहीं होती, वो चाक से लेके और डस्टर तक और ब्लैक बोर्ड तक और भी जितने भी उनके आइटम होते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते जो परचेज होती है। सही। क्योंकि कंट्रैक्टर का एक तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर तो होते ही हैं, लेकिन उसमें फैक्टर यही है कि अगर वो अच्छा रेट के ऊपर कंट्रैक्टर को नहीं अवार्ड होगा वर्क, तो वो ज़ाहिर सप्लाई भी फिर उसी हिसाब से ही करेगा, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता। तो आगे फिर उसको वजह से फिर जब वो प्रॉपर स्टैंडर्ड का मटेरियल जो स्पेसिफाइड होता है वो नहीं सप्लाई करता, तो उससे फिर एक रिश्वतस्तानी का एक आगे भी एक हेड जो है वो फैसिलिटेट कर देता है। क्या मार्केट रेट लेने के बाद रिजर्व प्राइस बताई जाती है कुर्सियों की, डेस्क की? हाँ, जो भी इसका एस्टिमेशन या जो भी इसकी डिमांड जब फंड की करते हैं तो उसमें ऐसे करते हैं कि पहले मार्केट रेट लिया जाता है कि मार्केट में हमारी जो चीज़ है वो कितने की मिलेगी। ठीक है। तो मार्केट से वो कोटेशन वगैरह कलेक्ट करके तो वो उसके ऊपर एक वो रिजर्व प्राइस फिक्स कर देते हैं कि ये इसकी रिजर्व प्राइस है, तो इसके ऊपर कोई प्रॉफिट कंट्रैक्टर का रख के 20%, तो उसके ऊपर वो अपनी कास्ट जो है वो कंट्रैक्टर को कर देते हैं कि जी ये कास्ट है, ठीक। इसके ऊपर आप बिड दे दें। तो सर, गवर्नमेंट स्कूलों की जो कुर्सी है एक, उस पर नॉर्मली कितने रुपए की लागत आती है? देखिए जी, एक केस के बारे में मैं आपको वैसे बताता हूँ जो ऑल ओवर पंजाब ही बाद में ये हुआ होगा कि ये ज़िला नारोवाल का केस है। जी जी, बिल्कुल ठीक। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने पहली बात तो ये है कि मार्केट में उस वक्त जो प्राइस थी वो तकरीबन 1500-1400 रुपये की कुर्सी थी। ठीक है। और उसमें IIL एक कंपनी है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाँ जी, तो उसके ही वो उसकी पाइप लगना था। पाइप लगना था। ठीक। तो और शीशम का उसका ये बच्चों का एक डेस्क होता है जिसके ऊपर राइट के ऊपर एक शीशम का वो उसका लगना था एक प्लेटफार्म सा, ताकि एग्जामिनेशन चेयर जिसको आप कहते हैं। सर, कथा कलामी माफ, शीशम बेस्ट क्वालिटी की शीशम मौजूद है जो पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को, आप स्कूलों को कवर कर सके? वैसे तो इनकी ज्यादती है कि ये कह देते हैं कि जी एक नंबर अव्वल नंबर शीशम जो है उसकी सप्लाई हमें चाहिए वहाँ पे, लेकिन अव्वल नंबर शीशम जो है वो पाकिस्तान में तो अब अवेलेबल ही नहीं है, लगाते नहीं है। तो लेकिन ये वही है कि एक उसको लिख देते हैं, आप 2 नंबर शीशम लिख दें जो अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा। ये 1 नंबर लिख देते हैं और लगती 2 में और 100 में, फिर तो वो भी एक सब स्टैंडर्ड का एक म्यार आ जाता है और उसमें भी कास्ट का फर्क पड़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो कंट्रैक्टर जो होता है वो इनको सबको राजी करता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है कुर्सियों का? जिम्मेदार तो जो है जिनका जो फंड यूटिलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने लेनी है। उनको नहीं पता कि क्या मार्केट में प्राइस है, हमने कलेक्ट क्यों नहीं की और ये बिड किसके ऊपर आ गई है। बिल्कुल ठीक। अब इस केस में देखें कि मार्केट में अगर 1400-1500 रुपये की कुर्सी है तो इन्होंने 2800 रुपये की कुर्सी कास्ट लगाई हुई है पहले ही। अच्छा जी, 2800 की? 2800 रुपये की कुर्सी लगाई हुई है पहले ही, उसको इतना हाई रेट पे ले गए हैं। ठीक है ना, फिर इस पर उनकी तसल्ली नहीं हुई। फिर ये एक जो उन्होंने अनड्यू प्रॉफिट था ये तो लेना ही लेना था कंट्रैक्टर ने, और इन्होंने मिलके उन्होंने उसके ऊपर ये किया कि जो पाइप था वो भी IIL का नहीं लगाया। अच्छा। जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का जो पाइप लगना था पाइप वो भी इन्होंने नहीं लगाया, और वो भी सर्ट स्टैंडर्ड जो मार्केट में दूसरे आ रहे हैं वो लगा दिया, और वो तो टूटना ही टूटना है, उसकी तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। ठीक है। तो सर, इसका पता कैसे लगा कि IIL का पाइप नहीं यूज़ किया गया? क्या उनको आपने सैंपल्स भेजे थे? हाँ, इसके ऐसा हुआ था कि चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी हाई लेवल की बनाई थी किसी कंप्लेंट पे जी जी थी, तो उनकी आपस में मुखालफत अफसरान की बातें तब भी बाहर आती हैं जब ये किसी बात पे मुलाजमीन जो है वो आपस में लड़ते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो फिनांस का ही होता है मोस्टली,
या उनका होता है कि उन्होंने कोई उनका काम शाम नहीं किया होता, जो सीटों पे बैठे होते हैं लोग, तो फिर एक उनकी होगी आपस में कोई लॉबी नहीं होगी, और तो उन्होंने उसके खिलाफ एक इंक्वायरी होल्ड करा दी, जिसमें ACS और सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी P&D को मेंबर बना के उन्हें कहा कि जी आप इस परचेज को ज़रा देखें ये कैसे हुई। ये 2015 में उन्होंने 2015 कमेटी बनाई इंक्वायरी के लिए, बिल्कुल। तो उसके ऊपर DG एंटी करप्शन को भी इन्होंने कहा कि जनाब आप भी इसकी रिपोर्ट हमें करें 10-15 दिन में। तो DG एंटी करप्शन ने इसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड कर ली। ठीक। तो उस इंक्वायरी में जो बात सामने आई है वो बड़ी हैरान कौन थी। एक तो ये प्राइस का डिफरेंस मैंने आपको बताया पहले कि मार्केट से उनका प्राइस पहले ही कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा डबल थी, तकरीबन डबल थी ऑलमोस्ट। ठीक है ना जी। और दूसरा ये किया उन्होंने कि वो IIL का जो पाइप स्पेसिफाइड था वो भी नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि उसमें कुर्सी में और पैसों की बचत हो गई, क्योंकि IIL का पाइप महंगा है और दूसरे मार्केट में सस्ते हैं, तो वो लगा दिया और उसकी वजह से ये हुआ कि वो चेयर जो है, जो उन्होंने 10 या 15 साल उसकी लाइफ थी, वो 2 साल चलेगी, साल चले ना चले, उसकी वो क्वालिटी नहीं है, उसने तो टूटना ही टूटना है, और बच्चे फिर वही फर्श पे और दरख्तों की छांव के नीचे आ जाएंगे। तो सर इसमें किस किस का क्या किरदार था और इनको फ़ायदा क्या हुआ इसमें? इसमें एक उन्होंने पहले तो उन्होंने बनाई प्री क्वालिफिकेशन कमेटी कि फर्म जो है वो हमने प्री क्वालिफाई करनी है। ठीक है। कि कौन सी फर्म है जो एलिजिबल है, उसका एक उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। सही। कि उसका अपना वर्कशॉप होगा, इतनी कनाल में होगा, और उसके अंदर फिर ये उनके पास इक्विप्ड होंगे, ये चीज़ भी होगी, वो फैसिलिटी भी होगी, विद इन दी परमिसेस वो हमें कुर्सी कंप्लीट करके दे देंगे, सारा काम उनका अंदर होगा। ये नहीं कि पाइप किसी ने लगा दिया, वेल्ड कर दिया, और वो जो ऊपर फटा लगाना था शीशम का वो कहीं और से लेके लगा दिया है, वो या पेंट किसी और ने कर दिया, जो भी उसके ऊपर कोटिंग वोटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये इनका इतना हो और उनकी आरड़ा इतनी इसकी वैल्यू हो फर्म की, इतना उसके फाइनेंशियल टर्नओवर हो, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया था। तो इसमें ये हुआ नारोवाल में कि वो शायद वो DCO ने ज़्यादा लालच कर लिया। उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपने मुतहत अमले से कुछ मांगूं या उसको लूं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही उस कमेटी का चेयरमैन बन जाता हूं जो प्री क्वालिफाई करेगी। अच्छा। और वो ठेकेदार के साथ एसोसिएट हो गए, एक्शन कोई लिया? समझ लें कि वो फर्म जो थी वो एक तरह की जो क्वालिफाई उन्होंने की वो DCO की फर्म थी। DCO की फर्म? DCO की फर्म हो गई ना। सही सही समझ। जब ये सारी चीजें, DCO का ये जॉब नहीं था, लेकिन उसने अगर ये जॉब किया तो अपने इंटरेस्ट के लिए किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं था? नहीं था। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो उसके ऊपर उन्होंने वो हो गई सारा, और जब ये इंक्वायरी हुई तो वो उसके ऐसे किया गया कि इट्स वेरी सिंपल इंक्वायरी, कि वहाँ से जो उनके सैंपल्स थे 10 बार 11 उन्होंने सैंपल 15 लिए, वो आके तो उन्होंने IIL वालों को दे दिए कि जनाब ये बता दें कि ये आपका पाइप है कि नहीं है। पूरा वेट और लेंथ सारा बताया वो तो सारा सैंपल ही चला गया कुर्सियों का, तो उसमें चला गया। ठीक है। उन्होंने एक कराची उनकी है एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे सैंपल चेक कराए और उनका आगे से जवाब आ गया कि जनाब इसकी तो ये तो हमारी पाइप ही नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। एक भी सैंपल उसमें ऐसा नहीं निकला जिसको IIL ने ऑन किया कि ये हमारा पाइप था। तो इसके बारे में फर्दर इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन जारी रही या फिर तो थमा दिया गया? फिर ये हुआ कि वो उसके ऊपर पर्चा वर्चा हो गया और एंटी करप्शन ने अपनी कार्रवाई कर ली और अफसरान बाला की तसल्ली हो गई। और बाद में आपको पता ही है जैसे होता है, फिर मिली भगत से वो पर्चे वर्चे ड्रॉप हो गए और वही अफसरान जो है वो मुलाजमीन जो है वो दोबारा अपनी अपनी सीटों पे चले गए। तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं। अच्छा वकील कर लें आप और डील कर लें आप, तो जिन्होंने पैसे कमाए होते हैं वो डील कर लेते हैं और अच्छा वकील कर लेते हैं, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। उसमें एंटी करप्शन के एहलकार भी मुलव्वस हैं, एंटी करप्शन वालों ने भी पैसे लिए होंगे, हर एक ने पैसे लिए हैं और उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स के और आवाम के हिस्से में वो टूटी कुर्सियां ही रह गई और जो उन्होंने ये फ्रॉड किया सारा उसकी भी कोई रिकवरी ना हुई। आवाम का भी नुकसान हो गया, यतीमों और बेवाओं का माल ये खा गए। तो ये यहाँ की पोजीशन है कंट्री की। बिल्कुल सही। तो सर ये करप्शन का फिर एक हल तो ना हुआ ना? एक हल तो है नहीं करप्शन। इसका हल का सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि एक फर्क किया DG एंटी करप्शन है या DG FIA है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जब उनके अफसर जो है अपने TOR के मुताबिक काम करेंगे और उनका मेन जॉब यही है कि सबसे पहले वो अपने महकमे को ठीक करें। जिनका महकमा ही करप्ट है उनके खुद उनको पता है खुद कि ये सारे कौन कौन करप्ट है, तो फिर वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो जो जॉब के साथ
और डिसनेस्टी जॉब में क्या होगी? यही जॉब की डिसनेस्टी है ना, कि आपको आवाम पैसे दे रही है, तनख्वाह दे रही है और एक सर्टन जॉब के लिए दे रही है और आप वो कर नहीं रहे। तो अब इसको जो है देखना, ये तो हुक्मरानों का काम है कि कोई जो है वो अपनी जॉब जो है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कर रहा है, वो जॉब डिसनेस्टी तो नहीं कर रहा। किसको नहीं पता कि ये सारा कुछ क्या होता है और क्या नहीं हो रहा होता, सामने हो रहा होता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात यह है कि ये जो एक नारोवाल की आपने बात की है ना, अच्छा, आप पंजाब की बात करें, इसमें तो 7-8 करोड़ की या 10 करोड़ की परचेज थी ना, और पूरे पंजाब की तो और फिर पंजाब के आपके 35 जिले हैं, 35 को छोड़ दें 30 में तो हुई है ना, एक और दो बहुत ज्यादा भी हुई होगी क्योंकि बिग डिस्ट्रिक्ट में बिग सप्लाई होगी। तो ये तो 3 अरब 2-3 अरब का इन्होंने ये सारा फ्रॉड कर दिया, और बच्चों के ये आवाम का पैसा था उसको इस तरह बर्बाद किया और अपनी जेबें भर ली हैं, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है, वो फिर वैसे साफ सुथरे आ गए मैदान में। तो सर ऐसा कोई केस आया है इमरान खान की हुकूमत में अभी तक, या कोई पेशरफ्त हुई हो किसी नहीं, इमरान खान की हुकूमत तो समझे ना एक तरह की फीलिंग ही नहीं है किसी को। जब आपको फीलिंग है कि ये एग्जिस्ट कर रही है बैन अवी सतह पर काफ़ी उन्होंने हो या कोई बात भी हो, वो आपको नज़र भी आनी चाहिए, महसूस भी होनी चाहिए। सही, इमरान खान की हुकूमत ना तो नज़र आती है ना महसूस होती है, इसलिए कि ये तमाम जो मुलाजमीन है पब्लिक सर्वेंट, ये इनको वो गोरा साहब के ज़माने के ये डीसी और कमिश्नर बना दिए। ये तो बिल्कुल अपने अफसर में इस तरह जाते हैं डील दी कि ये नाम हमें ये इख्तियार हासिल है। इनके बाहर सिर्फ अगर ये लिख के लगा दिया जाए ना कि इनकी सर्विसेज इन्होंने क्या प्रोवाइड करनी है, तो याद ही इनकी कम से कम दिमाग ठीक हो जाएंगे कि आवाम जो आपको तनख्वाह दे रही है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्होंने पेमेंट दे रहे हैं आवाम, तो सर्विसेज इनके बाहर लिखनी चाहिए दफ्तरों के बाहर कि इन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इस अफसर ने, इस मुलाजम ने। अफसर क्या हुआ? तो ये माइंडसेट जो है ये ठीक हो जाना, होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, कौम में तो ये होना नहीं है। ये तो आपकी हालत हुई हुई है कंट्री की, और कोई मुझे बताएं किस अदारे ने आज तक काम किया और क्या किया? सिर्फ अफसरान से रोजाना ये पूछ लिया जाए कि हर साल के बाद वो लिख के दे कि मैंने यहाँ पे आज ये सर्विसेज प्रोवाइड की है, मैंने ये खिदमत की है आवाम की एक साल में। कोई लिख के मुझे बताए अफसर कि किस उसने क्या किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बाहर ज़्यादा काम सर अंजाम देते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन तो उन्हें पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने सर्विसेज क्या प्रोवाइड करनी है। उन्हें तो ये पता है कि मैंने ये इख्तियार बरतना है और इससे मैंने ये गेन करना है। सही, और इस तरह लोगों को जितना मैं तंग करूंगा उतने मेरी रिटर्न होंगे। सर्विसेज वाली तो बात ही कोई नहीं है यहाँ। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, आज आपने एक कंसिडर ओपिनियन हमारे एनालिस्ट का आपने सुना। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए, कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फैलाइए, शेयर कीजिए। ACC PK से मोहम्मद अज़ादार से इनको इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।